अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली। तो आज आपके साथ मैं चार्ट जीपीटी फुल एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि मतलब आप चार्ट जीपीटी को किस तरह से लॉगिन कर सकते हैं, इसका यूज़ किस तरह से कर सकते हैं और इसका यूज़ करके आप अपनी लाइफ में जो चीज़ें फाइंड करना चाहते हैं आप अपनी लाइफ को ईजी किस तरह से बना सकते हैं। ये सारा कुछ आपको इस वीडियो में बताऊँगा कि आपने ये सब कुछ किस तरह से करना है। वीडियो कंप्लीट बात कीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको चार्ट जीपीटी के बारे में फुल समझाने जा रहा हूँ। तो चार्ट जीपीटी का आपने सुना होगा कि चार्ट जीपीटी जो है इससे इतना कमाओ, इसको ऐसे यूज़ करो, इससे ये करो वो करो, लेकिन बहुत कम यूट्यूबर्स ऐसे हैं कि जो चार्ट जीपीटी के बारे में फुल समझा रहे हैं कि आपने किस तरह से चार्ट जीपीटी को यूज़ करना है, उसको लॉगिन किस तरह से करना है, उसका यूज़ करने का तरीकाकार क्या है। तो आज सारा कुछ आपको मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि आप चार्ट जीपीटी को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, उससे अर्निंग करने के भी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बता दूंगा एंड उससे आप अपनी लाइफ को किस तरह से आसान कर सकते हैं एंड स्टूडेंट्स जो हैं खासकर वो किस तरह से चार्ट जीपीटी को यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल ही आसान सा तरीकाकार है, इतना ज़्यादा कुछ नॉलेज वगैरह उसमें रखने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपको एक अच्छी सिक्योरिटी पास करनी आती हो, मतलब एक अच्छा सा क्वेश्चन मतलब सही तरीके से करना आता हो चार्ट जीपीटी को, तो इंशाल्लाह चार्ट जीपीटी आपके लिए बिल्कुल ही ईजी सा है। तो आज चलिए देखते हैं कि चार्ट जीपीटी है क्या, इसमें आपने काम किस तरह से करना है, सारा कुछ चल के देखते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी ऑल पे करके प्रेस कर दें, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले आपने आ जाना है क्रोम ब्राउज़र में और यहाँ पे आपने सर्च कर देना है चार्ट जीपीटी लॉगिन, ठीक है। तो यहाँ पे आप चार्ट जीपीटी लॉगिन सर्च करेंगे तो आपके पास यहाँ पे इस तरह की कुछ वेबसाइट्स आ जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे आपको जो सेकंड नंबर पे शो हो रही है इसको आपने कर देना है क्लिक। जो ही आप इसको क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे देखें आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है ट्राई चार्ट जीपीटी, ठीक है। आपने ट्राई चार्ट जीपीटी पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे कुछ आपके पास इस तरह से लोडिंग लेगा, मतलब ये इस चार्ट जीपीटी को लॉगिन करने का तरीका है। तो यहाँ पे आपने अगर आपके पास ऑलरेडी अकाउंट बना है तो आपने लॉगिन पे क्लिक कर देना। अगर आपके पास अकाउंट नहीं बना तो यहाँ से आप कर सकते हैं साइन अप पे क्लिक। इस तरह से आप चार्ट जीपीटी के अंदर लॉगिन हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपने कंटिन्यू विद जीमेल कर देना है, यहाँ या तो ऊपर ईमेल एड्रेस लिख लें या तो नीचे कंटिन्यू विद गूगल कर दें, ठीक है। तो मैं यहाँ से कंटिन्यू विद गूगल पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ से ये कंटिन्यू विद गूगल हो गया, ठीक है। यहाँ से इस तरह से करके आपने साइन अप कर लेना है चार्ट जीपीटी के अंदर। तो इस तरह से थोड़ी सी लोडिंग लेगा और उसके बाद जो है आपका चार्ट जीपीटी है वो ओपन हो जाएगा, लॉगिन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे पूछ रहा है हमसे नाम, तो यहाँ पे ठीक है हम यही नाम रख लेते। और यहाँ पे कह रहा है कि आप अपना कोई भी नंबर वेरीफाई कर लो, ठीक है। यहाँ पे आपने अपना नंबर ऐड कर देना है और उसके बाद सेंड अ कोड पे क्लिक कर देना है। नंबर वगैरह ऐड करेंगे तो उसके बाद आपका लॉगिन हो जाएगा और आपके पास कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखें चार्ट जीपीटी के दिस इज अ फ्री रिसर्च प्रीव्यू, मतलब अवर गोल इज टू गेट एक्सटर्नल फीडबैक इन ऑर्डर टू इम्प्रूव अवर सिस्टम एंड मेक देम सेफर, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने अपने जो गोल्स वगैरह हैं उसके बारे में बताया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको आपने नेक्स्ट करके डन कर देना। अब यहाँ पे जो है चार्ट जीपीटी का हमारे पास यूजर एरिया आ गया। यहाँ पे हमने चार्ट जीपीटी को यूज करना है। सबसे पहले इसकी लेफ्ट साइड चेक कर रहे थे। लेफ्ट साइड पे सबसे टॉप पे आ जाता है न्यू चार्ट। अब न्यू चार्ट के यहाँ पे न्यू चार्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ पे न्यू चार्ट मतलब चार्ट जीपीटी के अंदर न्यू चैटिंग आप ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे उसके बाद नीचे आ जाता है डार्क मोड, तो यहाँ पे आपके चार्ट जीपीटी चला गया डार्क मोड पे। उसके बाद इसका आ जाता है ओपन एआई डिस्कॉर्ड, ये एक अलग फीचर है इसका, बिल्कुल ही अलग सा, मतलब इसके साथ मैच नहीं करता। उसके बाद अपडेट्स एंड एफएक्यूज आ जाते हैं और उसके बाद आ जाता है लॉग आउट का ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पे ये कुछ इसका इंटरफेस आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे एग्जांपल्स, यहाँ पे फर्स्ट पे दिए हुए इसने एग्जांपल, क्योंकि चार्ट जीपीटी आपको खुद ही समझा रहा है कि आपने किस तरह से करना है, मतलब उन्होंने एग्जांपल्स दे रखी हैं तो आपको ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो ये एग्जांपल्स आप देख लें। उसके बाद है कैपेबिलिटी और उसके बाद है लिमिटेशंस। तो यहाँ पे ये 3-4 चीज़ें जिनको आपने फिलहाल इग्नोर ही कर देना है, ठीक है। क्यों? और फर्स्ट में इसमें लिमिटेड नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इवेंट्स आफ्टर 2021, यहाँ पे इसके पास जो है लिमिटेड नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इवेंट्स है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप फॉर एग्जांपल कोई सर्च कर लेते हो ऐसा कि जो चार्ट जीपीटी आपको नहीं बताएगा, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे सर्च करते हो राइट में, मतलब अगर यूट्यूबर हो आप तो यहाँ पे सर्च करते हो कि राइट सब टाइटल फॉर दिस वीडियो, अगर आगे आप वीडियो का लिंक लगा देते हो। इस तरह के जो है डेटा वगैरह आपको चार्ट जीपीटी नहीं प्रोवाइड कर सकता। हाँ, अगर आपको कुछ ऐसा डेटा चाहिए, फॉर एग्जांपल आप यूट्यूबर्स ही हैं, यूट्यूबर्स की मिसाल दे रहा हूँ कि आप यहाँ पे टाइप कर दें
कि राइट डिस्क्रिप्शन फॉर दिस वीडियो ऑन दिस टॉपिक, यहाँ पे इस तरह से टाइप कर दूँ तब आपका यहाँ पे ये आपको देगी इंफॉर्मेशन। यहाँ पे अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपने किस तरह से टाइप करना है और क्या करना है। सो गाइज यहाँ पे देखें मैंने एक क्यूरी दी है कि राइट अ डिस्क्रिप्शन फॉर यूट्यूब वीडियो ऑन दिस टॉपिक। अब जो टॉपिक होगा आपका यहाँ पे जो सही तरीकाकार है, यहाँ पे एग्जांपल्स में देखें तो इन्वर्टेड कामास के अंदर आपने जो है इसका टॉपिक लिखना है, ठीक है। तो हाउ टू क्रिएट यूट्यूब चैनल, यहाँ पे मैंने इसको एक टॉपिक बताया इन्वर्टेड कामास के अंदर हाउ टू क्रिएट यूट्यूब चैनल। इस टॉपिक पे अब मुझे ये डिस्क्रिप्शन लिख के देगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने इसको पीछे बता दिया कि राइट अ डिस्क्रिप्शन फॉर यूट्यूब वीडियो ऑन दिस टॉपिक, ठीक है। आपने यहाँ पर इस तरह से कुछ करके देना। अब यहाँ पे मैं इसको क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पे ये मुझे एक कंप्लीट डिस्क्रिप्शन तैयार करके देगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये डिस्क्रिप्शन जो है ऑटो टाइप हो रही है। बिल्कुल ही आसान सा काम है, तो बिल्कुल ये एकदम से हमें डिस्क्रिप्शन तैयार करके दे देगा, ठीक है। यहाँ पे ये डिस्क्रिप्शन होगी। अगर हम मुझे ये डिस्क्रिप्शन यहाँ पे पसंद नहीं या तो आप यहाँ पे कोई भी ऐसा मतलब चीज़ सर्च करते हो, यहाँ से क्रिएट करते हो तो आपको वो पसंद नहीं, तो उसके लिए आपने कर देना है रीजनरेट रिस्पॉन्स पे क्लिक, ठीक है। तो यहाँ पे देखें तो रीजनरेट रिस्पॉन्स पे क्लिक हो गए। यहाँ से अब जो है हमारे लिए दोबारा से डिस्क्रिप्शन तैयार कर रहा है। पहली वाली डिस्क्रिप्शन चली गई, अब न्यू डिस्क्रिप्शन हमारे लिए तैयार कर रहा है। शायद ये डिस्क्रिप्शन उससे ज़्यादा बेटर करके ये तैयार करके हमें देगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से है कि आपने किस तरह से अपना जो है अगर आपको कोई एक चीज़ पसंद नहीं आती उसको आप दोबारा से रीजनरेट किस तरह से। यहाँ पे देखें तो इस चैट में आपका ये वाला सीन हो चुका है, ठीक है। अब इसके यूजेस के तरीकाकार आप देखें तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे आप इसको एडिट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसकी जो चैट है, चैट का नाम वगैरह जो आप एडिट कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसके अंदर सिर्फ आप एक ही रहने देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे चाहते हैं कि एक न्यू चार्ट हम करें इसके साथ, तो इसके लिए आपने यहाँ पे न्यू चैट पे क्लिक कर देना। बिल्कुल आपकी न्यू चैट यहाँ पे ओपन हो चुकी है। अब अगर कोई स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो वो किस तरह से इसका यूज कर सकते हैं फॉर स्टूडेंट्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको टीचर्स बोलता है कि हमें किसी इस टॉपिक पे इतने एमसीक्यूज चाहिए, मुझे इतने एमसीक्यूज कल क्लास में आपने असाइनमेंट के तौर पे सबमिट करने हैं, ठीक है। तो आप चार्ट जीपीटी टीम में आ जाए और यहाँ पे सर्च कर लें राइट एमसीक्यूज, सॉरी MCQs ऑन दिस टॉपिक, इस तरह से भी कर सकते हैं, ये भी इजी है। लेकिन यहाँ पे आपने क्या करना है कि अगर आप MCQ सर्च करते हैं तो उसके लिए मैं आपको आसान तरीके राइट जितने आपको MCQ चाहिए यहाँ पे मैं कर देता हूँ 10 MCQs ऑन दिस टॉपिक, राइट 10 MCQs विद आंसर कर लें, विद आंसर ऑन दिस टॉपिक, ठीक है, विद आंसर। अब यहाँ पे ये आपको विद आंसर्स करके देगा, मतलब एमसीक्यूज का हर एमसीक्यूज का आपको साथ में ये आंसर्स भी करके देगा। सो गाइज यहाँ पे मैंने एक टॉपिक लिखा है राइट 10 एमसीक्यूज विद आंसर ऑन दिस टॉपिक। टॉपिक का नाम है बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ आगे इसके एरो के ऑप्शन पे, ठीक है। यहाँ पे आप मुझे 10 एमसीक्यूज जनरेट करके देगा ये, ठीक है। अब देख सकते हैं तो यहाँ पे देखें अभी कुछ इस तरह से एमसीक्यूज जनरेट कर रहे हैं, ये एक अलग टाइप है, ठीक है। अभी लेकिन यहाँ पे इसको दोबारा से क्वेरी देगा तो ये मुझे एक अलग तरीके से एमसीक्यूज देगा, क्योंकि अभी मेरी जो क्वेरी है बिल्कुल इसको मैंने करेक्ट नहीं दी हुई। तो यहाँ पे देखें ये सिर्फ मुझे आंसर कर रहा है और एमसीक्यूज बना के दे रहा है और साथ उसका आंसर दे रहा है, साथ में उसके जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स वगैरह वो यहाँ पे नहीं दे रहा। और यहाँ पे जो मैंने क्यूरी दी हुई थी यहाँ पे कुछ इस तरह से इसने एमसीक्यूज मुझे तैयार करके दिए हैं, लेकिन ये मेरी नज़र में या कोई भी हो तो ये बिल्कुल एक्यूरेट नहीं की, क्योंकि इसमें इसने कोई बाकी ऑप्शन नहीं दिए हुए, सिर्फ एमसीक्यूज और विद आंसर क्यू। इसलिए यहाँ पे ऊपर अगर क्यूरी देखें तो यहाँ पे मैंने क्यूरी के जो इसमें वर्ड्स जो है एमसीक्यूज, ठीक है, ये सही तरह से टाइप नहीं किए हुए। अब न्यू चैट में जाकर मैं दोबारा से इसको सही करके पेस्ट करता हूँ तो फिर देखना मुझे ये किस तरह से एमसीक्यूज बना के देते। इसलिए मैं आपको पहले भी कहा था कि जो आपको क्यूरी है वो सही तरह से पास करनी है, उसके बाद जो आपको जो रिजल्ट है वो बिल्कुल एकदम परफेक्ट रिजल्ट आपको मिलेगा। तो यहाँ पे मैं दोबारा इसकी क्यूरी दे देता हूँ इसे। तो यहाँ पे जो देखें एमसीक्यूज मैंने देखें चेंज करके लिखा है, ठीक है। एमसीक्यूज
जो है अपर लेटर्स में, अपर केस में जो लिखा है। तो यहाँ पे आप देखें जो मुझे एमसीक्यूज बना के दे रहा है, तो ये बिल्कुल ही उससे चेंज एमसीक्यूज बन के मिल रहे हैं। तो यहाँ पे देखें बिल्कुल ही चेंज एमसीक्यूज आ रहे हैं, पहले से ज़्यादा चेंज आ रहे हैं। मतलब 4 ऑप्शंस भी दिए और विद आंसर भी एमसीक्यू तैयार, मतलब आप जो एमसीक्यूज बन रहे हैं बिल्कुल एक्यूरेट एमसीक्यूज बन रहे हैं। अब मेरा यहाँ पे आपको समझाने का मकसद है, आप जो यहाँ पे ये क्यूरी पास करते हैं, जो नीचे से अलग से मैंने यहाँ पे पास कर दी है, ठीक है, तो ये वाली क्यूरी जो है आपको बिल्कुल सही तरीके से पास करनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, तो ये क्वेरी जो यहाँ पे मैंने बोल्ड मार्क की है, ये क्वेरी आपको सही तरीके से जो है यहाँ पे देनी होगी। तो इससे जो आपका जो है आपकी एमसीक्यूज या जो भी आप काम करना चाहते हैं वो बिल्कुल आपका काम बिल्कुल परफेक्ट और एक्यूरेट हो जाएगा। यहाँ पे सबसे मेन मसला ये, मेन काम ये, यहाँ पे आपको क्यूरी सही से पेस्ट करनी है, ठीक है। तो यहाँ तक जो होगा वो आपको समझ आ चुकी होगी, बस बिल्कुल ही यही काम है और इसके अलावा कुछ भी नहीं। जो भी आप काम करवाना चाहते हैं चार्ट जीपीटी से, उसकी क्यूरी आपको सही तरीके से यहाँ पे देनी होगी, मतलब चार्ट जीपीटी से सही तरह से क्वेश्चन पूछना होगा, तो फिर जाके जो है आपका काम आसान हो जाएगा, बिल्कुल आराम से आप इसको फिर कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को फिर सब्सक्राइब कर दें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।